रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पूर्व राजघराने के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ हुए पंचतत्व में विलेन। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा और राष्ट्रीय कवि शैलेश लोढ़ा ने भी दी श्रद्धांजलि। शाही लवाजमे के साथ निकली अंतिम यात्रा। होली के दूसरे दिन एक गांव में रात भर चली तोप और बंदूकें। लोगों ने दिखाई तलवारबाजी के करतब। मुगल चौकी पर जीत के जश्न के बाद से चल रही है परंपरा। 17 दिन की मासूम बच्ची को मां ने उतारा मौत के घाट। लड़का नहीं होने की वजह से वारदात को दिया अंजाम। हत्या के मामले में आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। उदयपुर में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का आज अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने उनको मुखाग्नि दी। अरविंद सिंह मेवाड़ की अंतिम यात्रा सुबह करीब 11 बजे सिटी पैलेस स्थित उनके आवास शंभू पैलेस से शुरू हुई। बड़ी पोल, जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार, दहली गेट होते हुए उनकी पार्थिव देह को महासत्या ले जाया गया। इस दौरान रास्तों पर पुष्प वर्षा की गई। पूरे शाही लवाजमे के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। अपने चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ भी महासत्या पहुंचे थे। उनके साथ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और वल्लभनगर के पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर भी थे। गौरतलब है कि उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद सिटी पैलेस में गुणी दर्शन को लेकर खूब विवाद हुआ था। करीब 4 महीने पहले विश्वराज सिंह ने परंपरा का हवाला देते हुए गुणी पर जाने का ऐलान किया था। वहीं लक्ष्यराज सिंह की ओर से इसका विरोध किया गया था और विरोध इस कदर बड़ा कि बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई और प्रशासन के दखल के बाद स्थिति को काबू में लिया गया। राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि इस घटना से मेवाड़ को काफी क्षति पहुंची। अरविंद सिंह मेवाड़ ने उदयपुर के पर्यटन व्यवसाय को लेकर बहुत काम भी किया था। वेडिंग डेस्टिनेशन का कंसेप्ट वो ही लेकर आए, जिसका नतीजा है कि आज उदयपुर में कई बड़े आयोजन हो रहे हैं, जिसका फायदा यहाँ के उन लोगों को मिल रहा है जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं। होली को लेकर जहां अलग अलग परंपरा देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर उदयपुर के मेनार गांव में होली के दूसरे दिन किसी युद्ध सा नजारा देखने को मिलता है। यहाँ इस दिन जमकर आतिशबाजी, हवाई फायरिंग और तोप से गोली दागी जाती है। देखने में यह मंजर किसी युद्ध से कम नहीं होता है। शनिवार रात ऐसा ही नजारा मेनार गांव में देखने को मिला। उदयपुर में करीब 450 साल पहले मुगल चौकी ध्वस्त करने की खुशी में यहाँ मेनारिया समाज ने बारूद की होली खेली। इस दौरान तोपों से लगातार बारूद के धमाके किए गए, तलवारों से गेर डांस किया गया, मशाल लेकर गांव के रास्तों की मोर्चाबंदी की गई। इसे देखने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और दुबई तक से लोग मेनार गांव पहुंचे। उन्होंने कहा, इस परंपरा पर वैसा ही गर्व है जैसा बॉर्डर पर युद्ध के समय होता है। होली के बाद दूज तिथि पर हर साल मेनार गांव में बारूद की होली खेली जाती है। गांव के दर्ज इतिहास के मुताबिक मेवाड़ में महाराणा अमर सिंह के साम्राज्य के दौरान जगह जगह मुगलों की छावनियां बनी हुई थी। मेनार गांव के पूर्वी छोर पर भी मुगल छावनी थी। छावनी के आतंक से लोग परेशान थे। मेनारिया ब्राह्मण भी मुगल छावनी के आतंक से त्रस्त थे। मेनार वासियों को वल्लभनगर छावनी पर जीत का समाचार मिला तो गांव के लोग ओंकारेश्वर चबूतरे पर जुटे और छावनी पर हमले की रणनीति बनाई। इसके बाद हमला कर मुगल छावनी को ध्वस्त कर दिया। तभी से इस गांव में हर साल इसी तरह जश्न मनाया जाता है। झुंझुनू में बेटा नहीं हुआ तो मां ने 17 दिन की बेटी की हत्या कर दी। मां ने मासूम को पानी के टैंक में फेंककर ढक्कन बंद कर दिया। घर वालों ने महिला से कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गई। हत्या की बात स्वीकार करते हुए बोली, बेटा होना चाहिए था, ये क्यों आ गई। डीएसपी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना झुंझुनू के वार्ड 53 नयाबास में रविवार की सुबह हुई थी। पंकज सैनी ने पत्नी निशा के खिलाफ बेटे की हत्या करने का मामला दर्ज कराया। आरोपी महिला को आज दोपहर 12 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी नारायण सिंह कविया ने बताया कि नयाबास निवासी पंकज सैनी के परिवार के सभी सदस्य रविवार सुबह खेत पर गए थे। घर पर सिर्फ निशा, 2 साल की बेटी
नाहिरा और 17 दिन पहले जन्मी मासूम सोनिया थी। सुबह करीब 9 बजे निशा ने अपने जेठ अनिल सैनी को कॉल कर बताया कि सोनिया गायब है और कोई उसे उठाकर ले गया। यह सुनते ही परिवार के लोग घबराकर घर पहुंचे और सोनिया को ढूंढना शुरू किया। जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने घर के अंदर बने पानी के टैंक का ढक्कन हटाकर देखा, वहां मासूम सोनिया पानी में मिली। उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में परिजनों ने इसे दुर्घटना माना, लेकिन पुलिस को घटनास्थल की स्थिति देखकर शक हुआ। जांच में सामने आया कि घटना के समय घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी, जिसे निशा के ससुर राम प्रताप खेत पर जाते समय लगाकर गए थे। 17 दिन की मासूम चारपाई से गिरकर अपने आप टैंक तक नहीं जा सकती थी। पहले निशा झूठ बोलती रही, लेकिन जब उसकी ननद और अन्य रिश्तेदारों ने उसे घेर कर सवाल किए तो वह टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि उसने खुद अपनी बेटी को टैंक में डुबोकर मारा है। पूछताछ में निशा ने बताया कि वह बेटा चाहती थी, लेकिन लगातार दूसरी बार भी बेटी हो गई। इससे वह नाराज थी। इसी के कारण उसने 17 दिन की मासूम सोनिया को पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। एसपी योगेश गोयल के निर्देश पर गोवर्धन विलास थाना अधिकारी दिलीप सिंह जाला के नेतृत्व में अवैध फायर आर्म्स के विरुद्ध अभियान के तहत जोगी तालाब क्षेत्र में कार्रवाई करते एक अभियुक्त शिवराज सिंह चौहान को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देसी पिस्टल, मई मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर लिया। पुलिस आरोपी से पिस्टल किस उद्देश्य से खरीदी गई और कहां से खरीदी गई थी, इस संबंध में पूछताछ कर रही है। थाना अधिकारी दिलीप सिंह जाला ने बताया कि 16 मार्च को गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक के पास अवैध हथियार है, जो अभी जोगी तालाब रोड की तरफ घूम रहा है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी से एक देसी पिस्टल जिसके अंदर मैगजीन लगी हुई वो पाई। मैगजीन को निकालकर चेक किया तो 3 जिंदा कारतूस मैगजीन में लगा हुआ पाया गया। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व राजघराने के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ हुए पंचतत्व में विलेन। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा और राष्ट्रीय कवि शैलेश लोढ़ा ने भी दी श्रद्धांजलि। शाही लवाजमे के साथ निकली अंतिम यात्रा। होली के दूसरे दिन एक गांव में रात भर चली तोप और बंदूकें। लोगों ने दिखाई तलवारबाजी के करतब। मुगल चौकी पर जीत के जश्न के बाद से चल रही है परंपरा। 17 दिन की मासूम बच्ची को मां ने उतारा मौत के घाट। लड़का नहीं होने की वजह से वारदात को दिया अंजाम। हत्या के मामले में आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। Professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।